कभी पापड़ बेचा तो कभी अखबार, लेकिन जब किस्मत बदली तो बलिया का यह गरीब लड़का बन गया स्टार। बलिया में 30 साल पहले रामलीला के जिस संचालक ने इस छोटे से बच्चे को डांटकर भगाया था, आज वह उनकी राह देख रहा होगा, क्योंकि बलिया के इस लाल ने मुंबई में इतना टाइट सिस्टम जमा लिया है कि अब बड़े बड़े फिल्म वाले भी मिलने को तरसते हैं। आज की कहानी एक ऐसे शख्स के संघर्ष की है जिसका जन्म 50 साल पहले उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी उस लड़के ने अपने सपने को दिल में जिंदा रखा। अपनी मेहनत से ऐसा काम कर दिखाया कि आज मुंबई की बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करने के ऑफर मिलने लगे। इस कहानी को सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि गरीब परिवार में जन्म लेना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है। मेहनत और लगन हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। एक समय था जब बलिया के गली मोहल्ले के लोग उस असफल लड़के को ए हीरो कहकर चिढ़ाते थे। यह बहुत अपमानजनक था, लेकिन बलिया जिले के निर्मल चौधरी ने इस अपमान से अपने हौसले को टूटने नहीं दिया। उनका जीवन गरीबी, अपमान और मुश्किलों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने सपने देखना नहीं छोड़ा। अपमान के बावजूद भी अपने सपने को पूरा करने की ठान ली। निर्मल चौधरी की कहानी हमें सिखाती है कि असफलता से कभी डरना नहीं चाहिए। असफलता हमें मजबूत बनाती है। जीवन में सफल होने के लिए हमें कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। निर्मल चौधरी का जन्म बलिया जिले में एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें अभिनय का शौक था, लेकिन गरीबी के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गरीबी ऐसी थी कि उन्हें बचपन में अखबार बांटना पड़ा, हाथ का पंखा बेचना पड़ा और पापड़ तक बेचना पड़ा। गरीबी के कारण उन्हें अपने सपनों को पूरा करने में बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन लाख मुश्किलों के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर ली। 1990 में उन्होंने पहली बार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी NSD की परीक्षा दी, लेकिन असफल रहे। उन्होंने अगले साल फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार भी असफलता ही हाथ लगी। यह सिलसिला कई सालों तक चला। 1995 में उनकी तीसरी बेटी का जन्म हुआ। इस घटना ने उनके जीवन में इतना बदलाव कर दिया कि निर्मल पूरी तरह बदल गए और 1998 में उन्हें आखिरकार NSD में प्रवेश मिल गया। निर्मल चौधरी ने NSD में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद NSD रंगमंडल में काम करना शुरू कर दिया। पहली बार 2008 में उन्हें राज बब्बर की सीरियल राजा रंजीत सिंह में एक विलन की भूमिका मिली। यह उनके लिए एक बड़ा अवसर था और उन्होंने इसे पूरी तरह से भुनाया। इसके बाद उन्होंने कई टीवी शो और फिल्मों में काम किया, जिसमें 2 दिल, जमाई राजा, फोर्स 2 और महारानी शामिल हैं। निर्मल चौधरी ने गरीबी और असफलता के बावजूद अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। उनकी कहानी हमें बताती है कि अगर हम अपने सपने के लिए दृढ़ रहें और कड़ी मेहनत करें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं।